कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे कैलेंडर की पहली क्लास है, तो हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक से यानी कि आपको यहाँ पर मंथ के बारे में पता होना चाहिए, ईयर के बारे में पता होना चाहिए और डे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप कैलेंडर सोल्व करोगे तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कैलेंडर यानी कि मंथ कोड पता होना चाहिए, ईयर कोड पता होना चाहिए और डे पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है देखिए मंथ कोड, यानी कि जनवरी का कोड 1 है, फिर फरवरी का 4 दिया है, मार्च का भी 4 है और अप्रैल का 0 है और मई का 2 है और जून का 5 है और जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है और सितंबर का 6 है और यहाँ पर अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड आपको 12 महीने के 12 कोड दिए हैं, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो आप कैलेंडर को उंगलियों पर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कोड याद करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर एक ट्रिक बनाए हो जो कि शब्द है। ठीक है, इसे याद कर लो, जैसे ए चा चा जी, दू प जी त छ ये चा छ। अगर इसे याद कर लोगे तो आपके कोड और भी आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए जैसे ए का मतलब 1 यानी कि जनवरी का है, चा मतलब 4 यानी कि फरवरी का है, जैसे 1 2 3 4 5, ये भी टोटल 12 शब्द है। ठीक है, तो देखिए जैसे फिर चा मतलब 4, जी मतलब 0, दू मतलब 2, प मतलब 5, जी मतलब 0, त मतलब 3, छ मतलब 6, ए मतलब 1, चा मतलब 4, छ मतलब 6। तो ये कोड आसानी से याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा ईयर कोड। अब ईयर कोड अगर आपको 1501, 1502, 1547, 1548 जो भी पूछा तो उसका कौन हो जाएगा 0, फिर 1600 का जो भी उसका 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0 और 2000 का 6। तो इन्हीं ईयर में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कोड दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डे। और डे में देखिए जैसे रविवार 1 नंबर पे आता है, सोमवार 2 पे आता है, मंगलवार 3 पे आता है, बुधवार 4 पे आता है, गुरुवार 5 पे, शुक्रवार 6 पे और शनिवार 0 पे। तो ये आप याद रखना या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सोल्व करना वो सीखते हैं। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 20 सितंबर 2021 को कौन सा दिन था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दिन बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ईयर है उसमें लास्ट की 2 डिजिट को लेना है। ठीक है, तो 2 डिजिट हमारी क्या है 21 है, तो 21 को लेंगे और इसको हमेशा प्लस में लिखना है। और प्लस में लिखने के बाद आपको एक चीज़ करना है कि इसे 4 से डिवाइड करना है। जैसे हमें यहाँ पर 21 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, जो एक शेष बचा है ठीक है उसे छोड़ देना है। कितना भी शेष बचे उसे छोड़ देना है। ठीक है, शेष को नहीं लेना है। तो हमने जैसे 4 से डिवाइड किया, अब 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमने डिवाइड करा, 5 आया, 5 को लिखा। देखिए 4 पंजे 20 यानी 5 को लिखा, वापस से प्लस का चिन्ह। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तारीख लिखना है, यानी कि 20 दिया है तो हम 20 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस से प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर देखिए हमारे पास बचा है, यहाँ पर देखिए महीना बचा है और इस साल बचा है। तो सितंबर यानी कि सितंबर का कोड क्या है, तो सितंबर का कोड यहाँ पर देखिए 6 है। मैं यहाँ पर आपको नीचे भी दिया हूँ। ठीक है, तो सितंबर का कोड 6 है तो हम 6 को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमारा 2000 यानी कि शताब्दी कौन सी है, 2000 है, तो 2000 का कोड यहाँ पर हमारा 6 है, तो उसे भी हम प्लस करके 6 को लिखेंगे। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। अब 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसीलिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 21 और 5 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 में क्या करेंगे हम यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, 26 में 20 को जोड़ेंगे तो 46 से 46, और 46 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, और 52 में 6 को जोड़ेंगे तो 58। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे, 58 हो रहे। ठीक है, और इस 58 को क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो देखिए 7 × 8 = 56, कितने बार में गया, 8 बार में, और शेष कितना बचा, 7 × 8 = 56, यानी शेष हमारा 2 बचा है। ठीक है, क्या बचा है, 2 बचा। यानी यहाँ पर देखिए हमेशा आपको जो शेष बचेगा भाग देने पर जो भी शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको डे पता करा था कि 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, ऐसा कुछ आपको दिन बताया था। ठीक है, तो ये आपको दिन भी पता होना चाहिए। यानी हमारे पास शेष कितना बचा, 2 बचा है। यानी 2 पे कौन सा बार आता है, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार। यानी यहाँ पर देखिए 20 सितंबर 2021 को कौन सा बार होगा, सोमवार होगा। तो ऑप्शन में देखिए सोमवार हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अब दूसरा प्रश्न दिया है कि
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो चलिए हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट की 2 डिजिट लेना है, उसके बाद क्या करना है, मैं बताया हूँ कि आपको यहाँ पर भाग देना है, किससे, 4 से। तो देखिए 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11 बार में गया है। जो शेष बचा हमारा 3 शेष बचा उसे छोड़ देना है, ठीक है। फिर वापस से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तारीख लिखेंगे। तारीख हमारी क्या है, 15 है, तो 15 को लिखेंगे। उसके बाद वापस से प्लस का चिन्ह लगाना। फिर हमें जो दिया है अगस्त और यहाँ पर 1900। तो देखिए अगस्त का कोड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अगस्त का कोड देखेंगे तो जनवरी का 1 है, फरवरी का 4, मार्च का यहाँ पर देखिए 4, फिर अप्रैल का 0, यहाँ पर देखिए मई का 2, और यहाँ पर देखिए जून का 5, और यहाँ पर जुलाई का यहाँ पर देखिए 0, और अगस्त का 3। तो हम यहाँ पर 3 को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद वापस से प्लस का लगाना, और यहाँ पर देखिए क्या है 1900, तो 1900 का क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 को लिखेंगे। ऐसा करने के बाद क्या करना है, 7 से भाग देना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लो। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो आप कैलेंडर को मन में ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 47 में हम इस 3 को जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं, 50 हो जाते हैं, ठीक है। मोटा मोटा जोड़ते हैं, 47 में 3 को जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 15 को जोड़ेंगे तो 65, और 65 में 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 76 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 76। ऐसा करने के बाद क्या करना, हमें 7 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 धामा 70, 10 बार में जाएगा, और शेष हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। जो हमारा शेष बचा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए जैसे 1 नंबर पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार, 6 पे शुक्रवार और 0 पे शनिवार। हमारा शेष क्या बचा, 6 बचा है, और 6 पे क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शुक्रवार होगा। ऑप्शन में देखिए हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए हम और भी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कहा है कि 2 फरवरी यहाँ पर 2003 को कौन सा दिन था। तो चलिए आप वीडियो को रोक लीजिए। अगर आप इन 2 प्रश्नों को समझ चुके हैं तो आप भी इन कोड का प्रयोग करके सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, यानी कि 03 को लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर भाग नहीं जाता है, हम 4 से भाग देते हैं, भाग नहीं जाता है तो उसे 0 लिखना है, और वापस से प्लस का चिन्ह लगाना है, और जो तारीख दी है उससे लिखना है, ठीक है। अगर भाग नहीं जाता है तो हमें क्या करना है, 0 लिख लेना है, ठीक है। फिर देखिए हमने तारीख 2 दी तो 2 को लिखा है। फिर हमारे पास बचा है मंथ यानी कि फरवरी। अब फरवरी का कोड क्या है, तो फरवरी का कोड है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिखेंगे। फिर हमारा बचा है ईयर कोड यानी कि 2000। 2000 का कोड क्या है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। अब ऐसा करने के बाद इसे 7 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे, 15, और इस 15 में क्या करना है, हमें 7 से भाग देना है, ठीक है। तो 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, कितनी बार में गया है, 2 बार में। शेष कितना बचा, 1 बचा है, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा है। यानी आपको पता है 1 नंबर पे क्या आता है, रविवार आता है, ठीक है। क्या आता है, रविवार आता है। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर पे रविवार आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी 2003 को रविवार हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, आप बताइए सबसे पहले क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट की 2 डिजिट 50 है, तो 50 को लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाना है, और इसे 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 एकम 4, फिर हमारा 1 बचा तो 10 हो गई, और 4 दूना 8, ठीक है। कितने बार में गया, 12 बार में, यानी कि 12 चौक 48 होते हैं, और 2 शेष बचा उसे छोड़ देना। फिर देखिए वापस से प्लस का चिन्ह लगाने के बाद
हमें यहाँ पर तारीख लेना है, क्या दी है 26 दी है तो 26 को लेना है, फिर वापस से प्लस का चिन्ह लगाना है और हमें यहाँ पर जनवरी का कोड लिखना है। अब जनवरी का कोड क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिखेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पर हमारा 1900 दिया है और 1900 का कोड होता है 0, तो हम क्या करेंगे 0 को लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है, ठीक है, ये सारा आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं इतने प्रश्न इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 50 में जब हम 12 को जोड़ते हैं यानी इकाई अंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 और यहाँ पर देखिए इसको 2 को जोड़ेंगे तो 2 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं। फिर देखिए 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पर 8, यानी कि इनको सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 89 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं 89 हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 1 बचा तो 19 हुआ। अब देखिए 7 दूनी 14, अब देखिए यहाँ पर 19 हुआ था 14, 7 दूनी 14, अब शेष कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर आप कहोगे शेष हमारा 5 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 12 बार में गया था यानी कि 12 7 84 और हमारा शेष कितना बचा है, तो शेष हमारा 5 बचा है। तो ये जो शेष बचा यही हमारा उत्तर है, यानी 5 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो देखिए 1 पे आता है रविवार, पर 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार और 5 पे गुरुवार। तो हमारा शेष क्या बचा था 5 बचा था, तो 5 पर गुरुवार आता है, तो गुरुवार हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यानी अगर भाग पूरा पूरा चला जाता, अब समझिए अगर यहाँ पर बाई चांस भाग पूरा पूरा चला जाता है तो फिर क्या करना है, यानी कि हम यहाँ पर अगर भाग देते हैं, यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, अगर इसमें भाग देते हैं, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, मान लीजिए 49 से और इसमें 7 से भाग दे देना है और पूरा पूरा चले गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 7 7 49, यानी शेष हमारा क्या बचा 0 बचा है, ठीक है। जब भाग पूरा पूरा चला जाता है और 0 आता है, ठीक है, तो फिर आपको कौन सा दिन लेना है शनिवार, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि 1 से लेके 6 तक फिर 0 पे आता है शनिवार, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जब आपका भाग पूरा पूरा चला जाता है और 0 शेष बचता है वहाँ पर आपको शनिवार को चॉइस करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे, ये प्रश्न हमारा लास्ट है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिक सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहा है कि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता हो चुका होगा कि आपको सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेना है जो कि 16 है, फिर इससे क्या करना है भाग दे देना है। भाग दिए हमने तो 4 चौके 16 यानी कि भाग चले गया है, कोई शेष नहीं बचा, लिख लेना है। फिर प्लस लगाना है और यहाँ पर हमें 10 यानी कि तारीख लिखना है। तारीख लिखने के बाद वापस से प्लस लगाना और फरवरी का कोड लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो वर्ष कौन सा लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। अब लीप वर्ष में जहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जनवरी और, ठीक है, जनवरी और यहाँ पर आपको फरवरी का, ठीक है, फरवरी का कोड क्या करना है 1 1 माइनस करना है, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस। यहाँ पर आपको क्या करना है जनवरी और फरवरी का कोड जहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जाता है वर्ष में वहाँ पर आपको जनवरी और फरवरी का कोड ही माइनस करना है, ठीक है। बाकी महीने का नहीं, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड 1 1 माइनस करना है। कैसे, अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, जहाँ पर हमने जब भाग दिया तो हमारा क्या भाग पूरा चले गया है, ठीक है, चले गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें फरवरी का कोड लिखना है। अब फरवरी का कोड क्या है तो आपको पता है यहाँ पर फरवरी का कोड 4 है, तो 4 में से क्या करना हमें 1 माइनस कर लेना है, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। यानी फरवरी के कोड को हम यहाँ पर क्या लेंगे 1 लेंगे, सॉरी 3 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 4 में से 1 माइनस करके 3 लेंगे। वापस से प्लस करना है और 2000 का कोड है वो वहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखना, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 1 1 माइनस करना है। अगर जनवरी का 1 है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमें 2000 का कोड क्या है 6, तो 6 को लेना है और अभी क्या करना है इन सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो 16 4 20 होते हैं, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 और 33 में 6 को जोड़ेंगे तो 39, ठीक है। सभी को जोड़ने पर 39 हो रहे हैं और उस 39 को 7 से भाग देना है तो 7 पंजे 35, कितनी बार में जा रहा 5 बार में,
5 बार में गया, शेष कितना बचा, 4 बचा। जो शेष बचा हमारा वही आंसर है, ठीक है। यानी देखिए जैसे 1 पे आता है रविवार, 2 पे आता है सोमवार, 3 पे आता है मंगलवार, 4 पे आता है बुधवार। शेष हमारा 4 बता है तो 4 पे हमारा बुधवार आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब हमने यहाँ पर कैलेंडर की टाइप 1 में पढ़ा है कि यहाँ पर 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, या कोई सा भी आपको तारीख और साल दिया जाए और दिन पूछा जाए और उनको कैसे बताना, यहाँ पर हमने सीखा। अब देखिए आज के बाद हम सीखेंगे, यानी कि आपको यदि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन, यानी कि मान लो रविवार है तो 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्नों को हम अगली टाइप में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको ये टाइप कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है।